हमारे चैनल आरोग्य मंदिर में आपका स्वागत है। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल से अधिकतम लाभ पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति व योग अभ्यास। नियमित योग करने से इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को और बेहतर बनाया जा सकता है। इम्यूनिटी ही हमें संक्रमण वायरसेस से भी बचाने में मददगार है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम किसी भी वायरसेस या संक्रमण से बच सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों की जीवन शैली गतिहीन हो रही है। गतिहीन जीवन शैली हमेशा कमज़ोर इम्यून सिस्टम का कारण बनती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने पर आप अक्सर सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग एक बेहतर उपाय हो सकता है। योगा टू इंक्रीज इम्यूनिटी। योग एक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। योग शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है। आजकल की व्यस्त दिनचर्या में ज़रूरी है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए निकाला जाए। सुबह के समय अगर रोज़ाना केवल आधे घंटे का समय शारीरिक प्रक्रियाएं व गतिविधि पर खर्च किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बड़ी ही आसानी से बचा जा सकता है। आज के इस कोरोना जैसे महामारी के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने और श्वसन प्रणाली मजबूत करने के लिए भी उपयुक्त है योग अभ्यास। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में तेजी से बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। ऐसे में लोगों को लॉकडाउन के जरिए घरों में ही रहने का निर्देश दिया जा रहा है। कोरोना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संस्था से जुड़ी हुई बीमारी होने के कारण हमें अपने फेफड़ों यानी कि लंग्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ योगासनों का भी सहारा लेना उपयुक्त है, जो आप घर पर बैठकर बड़ी आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए खान पान के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस, व्यायाम व योग अभ्यास, प्राणायाम, श्वसन के कुछ नियमित रूप के अभ्यास करना भी लाभदायक है। हमारे शरीर में मौजूद सभी कोशिकाएं रक्त से ऑक्सीजन खींचती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। इस बात से साफ जाहिर है कि स्वस्थ शरीर के लिए फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होना कितना ज़रूरी है। तो योगा फॉर इम्प्रूविंग लंग एफिशिएंसी। तो चलिए जानें ऐसे कुछ योग के आसनों के बारे में जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी मजबूत करने में मदद करते हैं। तो आज हम कुछ पूरक क्रियाएं, लूजनिंग प्रैक्टिस, कुछ योगासन, श्वसन के कुछ प्रकार, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा के लिए आइए योग अभ्यास करें। योग सत्र की शुरुआत हम श्वसन ध्यान से करेंगे। इसके लिए आप पहले एक योगा मैट लें या फिर आप एक सतरंजी ज़मीन पे बिछाएं। अब आराम से नीचे बैठ जाएं। नीचे बैठने में दिक्कत होती हो, समस्या हो, घुटनों का दर्द हो तो आप आराम से एक कुर्सी लें और उस पे बैठ जाएं। अब कमर गर्दन को सीधा रखें। आप नीचे बैठकर चाहें
तो दीवार से टेक कर भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, हाथों की ध्यान मुद्रा में अपने कलाइयों को घुटनों पर रखना है। अपने हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को कि जो टिप है उसे मिलाकर एक सर्कल बनाना है गोलाकार, और जो बाकी की 3 उंगली हैं उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कलाइयों को घुटनों पे रखें। इस तरह से हाथों की अवस्था लें, कमर गर्दन को सीधा रखें। अब धीरे से आंखें बंद कर लें। अब यहीं से हमें करना है श्वसन ध्यान का अभ्यास। श्वसन ध्यान में आप इसी तरह से बैठे रहें, आंखें बंदी हैं, ध्यान अपना श्वसन की ओर। कुछ देर के लिए अपना ध्यान सांसों की ओर लेके जाएं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। साक्षी भाव से उसे अनुभव करें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण न करें, केवल अनुभव करें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस लेते हुए तथा सांस छोड़ते हुए हवा का जो स्पर्श नासिका के अग्रभाग पे हो रहा है उसे अनुभव करें। सांस गहरा है तो गहरा है, सांस छोटा है तो छोटा है। जैसा है वैसा है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। केवल जानते रहें, निरंतर जानते रहें। बस इतना ही करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहीं से एक गहरी सांस लें और सिर्फ मकार की ध्वनि उत्पन्न करें। इस तरह से अब धीरे से अपने हाथों को बंद आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोल दें। रिलैक्स। नमस्कार। आइए तब हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस की शुरुआत में इतना ही हमें ध्यान रखना है कि हम सभी की जो क्षमताएं हैं, हमारे जो शरीर की लवचिकता है, सभी की भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हमें अपने क्षमता के अनुसार ही प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। जितना आप आराम से कर सकते उतना ही प्रक्रियाओं में आपको आगे झुकना, पीछे झुकना, सांस लेना, कंफर्टेबली जितना आप कर सकते उतना करना है। विशेष प्रकार की कोई आपको अगर पीड़ा हो, तकलीफ हो, हृदय विकार हो, फ्लक्चुएटिंग हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कुछ व्याधियाँ हों जिस वजह से आपको अगर प्रक्रिया का तक समस्या का अनुभव करें, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो आप प्रक्रियाओं को न करते हुए आपके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको आगे और मार्गदर्शन दे सकें कि आपके लिए कौन सी प्रक्रिया और ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन फिर भी इस सेशन में आपके लिए जो प्रक्रियाएं हम अभी लेकर आए हैं वो आसान सी प्रक्रिया हैं जो लगभग आप सभी अभ्यास कर सकते हैं, और उससे के साथ साथ वो इफेक्टिव भी है, आपको उसके लाभ भी जरूर मिलेंगे। तो हम पहले लूजनिंग प्रैक्टिस से शुरू करने जा रहे हैं। लूजनिंग प्रैक्टिस यानी कि शरीर के जो जितने भी हमारे जॉइंट्स है, जो जोड़ है, इनके अंदर जो जकड़न है, इसे हमें पहले निकालना है। हमारे शरीर में थोड़ी सी लवचिकता लानी है ताकि हमारा जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके और अगली प्रक्रियाएं जो इसके बाद हमें करनी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। तो हम लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। गर्दन की प्रक्रियाओं से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखना है, 4 उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की तरफ। बैक को स्ट्रेट रखते हुए गर्दन को धीरे से आगे झुकाएं। गर्दन का जिन्हें दर्द है वो आगे ना झुकाएं, बाकी सभी झुका सकते हैं। फिर धीरे धीरे से गर्दन सीधे करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। पूरा ध्यान अपनी गर्दन पे रखें। धीरे से गर्दन सीधी करते हुए और एक बार आगे की तरफ। जल्द गति से ना करें, झटके से किसी प्रक्रिया को ना करें, आराम से धीरे धीरे प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे से गर्दन सीधी करते हुए और एक बार पीछे की तरफ। धीरे से गर्दन सीधी करें। रिलैक्स। अब गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे से अपने लेफ्ट कान को कंधे तक लेके जाने का प्रयत्न करें, कंधा ऊपर ना उठाएं।
धीरे से लेके जाए, आराम से जितना आप लेके जा सकते हैं। फिर धीरे से गर्दन सीधी करते हुए राइट साइड, धीरे धीरे से अपने राइट कान को कंधे तक लेके जाने का प्रयत्न करें। फिर धीरे धीरे से गर्दन सीधी करते हुए और एक बार लेफ्ट साइड, और फिर धीरे से गर्दन सीधी करते हुए और एक बार राइट साइड, धीरे से गर्दन सीधी करें। अब गर्दन को लेफ्ट साइड देखना है, इस तरह से टर्न करें, गर्दन पे एक निचोड़ उत्पन्न होगा उसे अनुभव करें। अपने चिन को अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेके जाने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे से गर्दन सीधी करें और फिर इसी प्रक्रिया को राइट साइड गर्दन को घुमाएं और एक निचोड़ जो उत्पन्न हो रहा है उसे महसूस करें। कुछ पलों के लिए उस अवस्था में स्थिर रहें जो निचोड़ गर्दन में उत्पन्न हुआ है उसे अनुभव करें। धीरे धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए और एक बार धीरे धीरे से गर्दन लेफ्ट साइड, थोड़ा सा होल्ड करें, इस अवस्था में रुकें और फिर धीरे धीरे से गर्दन सीधी करते हुए और एक बार गर्दन को राइट साइड लेके जाएं। धीरे धीरे से होल्ड करें और फिर धीरे धीरे से गर्दन सीधी कर दें। गर्दन का इस तरह से हमें प्रकार करने हैं। पहले हमने गर्दन आगे झुकाई, पीछे, फिर लेफ्ट और राइट साइड और फिर ट्विस्ट। इसके बाद हम करेंगे कंधों की प्रक्रिया। तो कंधों की प्रक्रियाओं के लिए दोनों अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से मिलाएं और कंधों पर रखें, एल्बोस को मिलाएं। अब धीरे धीरे से एल्बोस को ऊपर उठाएंगे, ऊपर ऊपर, फिर धीरे धीरे से पीछे लेके जाएं, पूरी तरह से पीछे लेके जाएं, चेस्ट को एक्सपांड करते हुए धीरे से एल्बोस नीचे और सामने की तरफ। अब रिवर्स, नीचे पीछे ऊपर सामने की तरफ, और एक बार धीरे धीरे से ऊपर पीछे, धीरे धीरे नीचे और सामने की तरफ। रिवर्स, नीचे पीछे ऊपर और सामने की तरफ लेके आए और फिर रिलैक्स। अब हमें अगली प्रक्रिया करनी है। दोनों हाथों को इस तरह से रखें स्ट्रेट। अब धीरे धीरे से ये ऐसे हाथ नीचे न लाएं, कोशिश करें इस तरह से सीधे रखते हुए धीरे धीरे से दोनों एल्बोज को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों पे टच करें। फिर धीरे से दोनों हाथ पूर्व स्थिति में लेके जाएं। फिर धीरे धीरे से दोनों हाथ फिर से कंधों पे लेके आए। इसी तरह से इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। धीरे धीरे से दोनों हाथ फिर से पूर्व स्थिति में लेके जाएं। धीरे से दोनों हाथ फिर से अपने एल्बोज पे लाएं और एक बार धीरे धीरे से दोनों हाथ पूर्व स्थिति में लेके जाएं और फिर धीरे से दोनों हाथ पूर्व स्थिति में लेके रिलैक्स। अब ये प्रक्रिया होने के बाद, ये प्रक्रिया एल्बोज के लिए हमने किया, अब इसके बाद हमें करना है ये हाथों कैसे रखें सामने। देखिए ये इस तरह की अवस्था होगी आपकी, हाथ स्ट्रेट, और इसमें हमें क्या करना है, दोनों जो मुट्ठियां हैं इसको बंद करना है इस तरह से। अब रोटेट करना है, गोल घुमाएं, गोल घुमाएं, बहुत अच्छे फास्ट ना घुमाएं, आराम से गोल घुमाएं। कोशिश करें कि आपका जो ये सर्कल है गोलाकार जो हो रहा है ये बड़े से बड़ा सर्कल आप बना सकें। बहुत अच्छा। अब रिवर्स, उल्टा घुमाएं, वेरी गुड, इस तरह से घुमाएं और फिर रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। अब यहीं से अगली प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं। हाथों के लिए हाथों को फिर से सामने लेके जाएं और दोनों पंजों को फैलाना है, यानी इस तरह से पूरे पंजे फैलाएं और फैलाएं। फिर धीरे से मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, टाइट करें, पूरा टाइट करें और टाइट करें। धीरे धीरे से मुट्ठी को खोलें, उंगलियों को फैलाएं और फैलाएं। फिर धीरे धीरे मुट्ठी बंद करते हुए उंगलियां अंदर, अब अंगूठा बाहर, टाइट करें और टाइट करें और फिर रिलैक्स। अब हमें करना है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए अपना लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर रखें, राइट हाथ पीछे रखें। अब ये हाथ से सपोर्ट लेते हुए हमें घूम जाना है, निचोड़ उत्पन्न करना है। राइट कंधा पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट कंधा आगे लेके आना है। गर्दन को भी आराम से राइट से पीछे की तरफ घुमाएं। गर्दन पे ज़्यादा तनाव ना हो ये ध्यान रखें। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में रुकें, पूरे बैक बोन पे जो निचोड़ उत्पन्न हुआ है उसे अनुभव करें। धीरे धीरे से सीधे हो जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे साइड से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अब राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ पीछे, अब पूरा ट्विस्ट करें। लेफ्ट कंधा पीछे लेके जाएं, राइट कंधा आगे लेके जाएं। गर्दन को धीरे से आराम से लेफ्ट से पीछे की ओर घुमाएं।
गर्दन पे ज्यादा तनाव ना हो, बैकबोन पे जो निचोड़ है उसे अनुभव करें। थोड़ा सा रुकिए इस अवस्था में, रिलैक्स। अब धीरे धीरे से सीधे हो जाएं, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक करना है। स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लेके जाने हैं, पूरी तरह से ऊपर लेके जाएं। अब हाथों को ऊपर लेके जाने के बाद हाथों को ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें पूरा, यहाँ से लेके खिंचाव उत्पन्न हो और ऊपर स्ट्रेच। थोड़ा सा रुकें, होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और फिर रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे लेके आए, दोनों हाथ कमर के पास। अब यहीं से आप इस तरह से पैरों को सामने की तरफ सीधा कर दें, थोड़ी सी घुटनों की हलचल करें। अब हमें थोड़ा सा और प्रक्रियाओं का अभ्यास करना है। लेफ्ट घुटना इस तरह से फोल्ड करें, दोनों हाथों का सपोर्ट ऐसे उंगलियों को फिक्स करते हुए अपने थाइस पे दें। अब धीरे धीरे से घुटना पीछे लेके जाना, इस तरह से पीछे, दोनों हाथों के सपोर्ट से पैर को थोड़ा सा दबाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। रिलैक्स। पैर जमीन पर रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड से राइट घुटने को सपोर्ट करें दोनों हाथों से, घुटना पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों की तरफ आप ध्यान दें, दोनों पैरों को इस तरह से आगे की तरफ खींचें, स्ट्रेच करें और फिर पीछे की तरफ लेके आए, पूरा पीछे स्ट्रेच करें, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और एक बार आगे पीछे और फिर रिलैक्स। अब यहीं से हमें थोड़ी देर के लिए विश्रांति लेनी है, तो विश्रांति के लिए हमें शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन में इस तरह से आपको लेफ्ट घुटना फोल्ड करना है या कोई भी घुटना आपको जो कंफर्टेबल हो, और एक साइड से टर्न होना है इस तरह से, और आराम से पहले जमीन पे लेट जाए इस तरह से और फिर पूरी पीठ को जमीन पे रखें। अब घुटना सीधा कर दे, दोनों पैरों में अंतर लेना है, दोनों पैर एक दूसरे से 1.5 से 2 फीट की दूरी पे रखें। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथ कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पे लेके जाए। हथेलियां छत की तरफ, उंगलियां आधी मिटी हुई, गर्दन किसी भी एक और टर्न कर लें, आंखों को बंद कर लें, पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए इस अवस्था में विश्रांति लेनी है, विश्रांति भी आवश्यक है। हर कुछ प्रक्रियाओं के बाद थोड़ी देर के लिए विश्रांति लेनी है। शवासन बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक आसन है हमारी विश्रांति के लिए। शवासन में शरीर के साथ साथ मन का भी समावेश है। शरीर को पूरी तरह से पहले ढीला छोड़ दें, पैरों से लेके सिर तक, कहीं पे भी अगर तनाव महसूस हो रहा है तो उसे रिलैक्स कर दें। मन की सहायता से हर एक पार्ट तक जाएं और उसे शिथिल करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहेंगे, आने दें, उन्हें रोके नहीं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान न दें। विचारों की ओर ध्यान देंगे तो और विचार आते रहेंगे, विचारों की ओर दुर्लक्ष्य करें और ध्यान अपना श्वसन की ओर। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, साक्षी भाव से उसे अनुभव करें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण न करें। नैसर्गिक रीत्या पे श्वसन चल रहा है तो उसे अनुभव करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसके बाद हमें अगली प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ना है। अब धीरे से शवासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को मिलाएं। अब घुटना फोल्ड करें और किसी भी तरह से किसी एक साइड से टर्न होते हुए बैठक स्थिति में आ जाना है। और फिर बैठक स्थिति में आने के बाद कुछ और प्रक्रियाओं का हमें अभ्यास करना है। तो दूसरी प्रक्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रक्रिया जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मार्जरासन। तो मार्जरासन के लिए आपने पैरों को सीधा करना है, घुटना फोल्ड करना है। पहले एक घुटना फोल्ड करें, दूसरा घुटना फोल्ड करें और इस अवस्था में आ जाए। ये पोजीशन में आने के बाद, ये पोजीशन में आपके दोनों हाथों के बीच में जितना कंधों के बीच अंतर है उतना ही रखें, घुटनों के बीच भी उतना ही अंतर रखें और बैक को स्ट्रेट रखें। अब धीरे धीरे से कमर नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर, नजर ऊपर,
कमर फिर चेंज करना है, कमर ऊपर गर्दन नीचे, कमर नीचे गर्दन ऊपर, कमर ऊपर गर्दन नीचे। कंटिन्यूसली फ्लो से प्रैक्टिस करें कुछ देर के लिए। कमर नीचे गर्दन ऊपर, कमर ऊपर गर्दन नीचे, कमर नीचे गर्दन ऊपर, कमर ऊपर गर्दन नीचे, कमर नीचे गर्दन ऊपर, कमर ऊपर गर्दन नीचे, कमर नीचे गर्दन ऊपर, कमर ऊपर गर्दन नीचे और रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को और एक बार करना है लेकिन श्वसन के साथ करेंगे। अब सांस लेते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे, सांस लेते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे, सांस लेते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे। और एक बार सांस लेते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे और फिर रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हमें और एक आसन करना है कि आप किसी अवस्था में बैठ सकते हैं। ये आसन जो वज्रासन है, इस तरह से आप घुटनों पे आ जाएं और जो एरिया है उसे बाहर रखें और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अगर आपको घुटनों की समस्या हो तो आप नॉर्मल मांडी डाल के इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब धीरे से दोनों हाथ घुटनों के आगे जमीन पर रखें। धीरे धीरे से कमर को नीचे की तरफ दबाते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, नजर छत की तरफ थोड़ा सा होल्ड करें। इस अवस्था में रुकें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और फिर रिलैक्स, रिलैक्स। और एक बार धीरे धीरे से कमर को नीचे दबाएं, नजर छत की तरफ और ध्यान दें अपनी बैकबोन की तरफ। रिलैक्स, धीरे से। अब वज्रासन छोड़ना है, पैरों को आगे की तरफ सीधा कर दें। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप किस तरह से भी बैठकर ये प्रक्रिया कर सकते। इस प्रक्रिया का नाम है जानुहस्तासन। रिलैक्स। जिन्हें घुटनों की समस्या हो इस तरह से बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सभी उस तरह से हमें करना है। अब यहीं से और एक आसन हमें करना है जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक है लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, पचन संस्था के लिए और उसी के साथ साथ बैकबोन के लिए। तो हमें पीठ के बल लेट जाना है और दोनों हाथों को इस तरह से कंधों के पास, पंजे देखिए ऐसे रख रहे हैं और माथा जमीन पे। धीरे धीरे से माथा ऊपर उठाएं और शरीर को आगे से ऊपर उठाएं। अपने एल्बो सीधे होने तक शरीर को आगे से ऊपर उठाएं। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। इस पोजीशन में आने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल चालू रखें। श्वसन में किसी प्रकार का नियंत्रण ना करें। अब आसन छोड़ते हुए पहले सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे से शरीर को फिर से जमीन पे लाएं और चिन जमीन पे रखते हुए दोनों हाथ कमर के पास लेके जाएं। और एक बार इस प्रक्रिया का अभ्यास आप कर सकते हैं और जितना आसानी से कर सके उतना ही करना है। अब दोनों हाथ कंधों के पास लाने के बाद धीरे धीरे से पहले माथा जमीन पे रखें। अब सांस लेते हुए शरीर को आगे से पूरी तरह से ऊपर उठाएं। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आप एक खिंचाव अनुभव कर सकते हैं आपके पेट के मसल्स पे और चेस्ट की ओर। आप सांस जो है और योग्य विधि से ले सकते हैं। अब धीरे धीरे से पहले सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को आगे से जमीन पे रख दें, दोनों हाथ कमर के पास। अगर आप इस आसन को करते हुए कुछ समस्या महसूस कर सकें तो आप ये आसन इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे एल्बोस को जमीन पे रखें और ऊपर की तरफ देखें। तो इस तरह से भी आप ये आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर पहले जो आसन हमने देखा वो करने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ये आसन इस तरह से भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे से हम और एक आसन की तरफ जा रहे हैं। अगला आसन जो हमें करना है, इसके बाद थोड़ा सा हमें पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाएं और धीरे धीरे से दोनों घुटने फोल्ड करें और दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस तरह से पकड़ लें।
और कुछ देर के लिए रुकें। नॉर्मल ब्रीदिंग, पेट के ऊपर जो दबाव से भी महसूस करें। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार। उपयुक्त और परिणामकारक आसन है सुलभ पवन मुक्तासन। एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन पचन के लिए भी परिणामकारक है। दोनों हाथों का सपोर्ट छोड़ें, घुटने सीधे करें, दोनों पैर पूर्व स्थिति में लेके जाएं और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग, शवासन की अवस्था में आ जाएं। शवासन में पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स रखें। ध्यान अपना श्वसन की ओर, श्वसन संद गति से चल रही है उस पर ध्यान दें। शरीर में किस तरह से हमें अभी अभी हमने जो प्रक्रियाएं की उसका अनुभव हो रहा है उसे भी महसूस करें। अब धीरे से शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को मिलाएं, किसी भी एक साइड से टर्न होते हुए बैठक स्थिति में आ जाए। अब यहीं से हमें करना है श्वसन की अभ्यास। अब हमारी लूजनिंग प्रैक्टिस हमने की है, उसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया। अब हम जा रहे हैं लूजनिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम करने जा रहे हैं, थोड़ा छोटा सा प्रकार है जिसे हम दीर्घ श्वसन हम कहेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम सीखने वाले हैं, चेस्ट ब्रीदिंग और शोल्डर ब्रीदिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के श्वसन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हमें श्वसन मार्ग की शुद्धि करनी है। तो श्वसन मार्ग की शुद्धि के लिए दोनों हाथों को आप इस तरह से कमर पे रखें और जस्ट सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए फास्ट सांस लेना छोड़ना है, कुछ सेकंड्स के लिए। ज़्यादा इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा देर तक करना नहीं है और विशेष करके हृदय विकार और हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें हैं वो इसे ना करें। बाकी सभी आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, इतना ही करना है। थोड़ी देर के लिए फास्ट सांस लें और फास्ट सांस छोड़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर नासिका मार्ग की से थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है, क्लीनिंग हो जाता है और हम आगे की प्रक्रियाएं और योग्य विधि से कर सकते हैं। और एक बार देखेंगे जल श्वसन। रिलैक्स। तो इतनी ही देर, थोड़ी देर के लिए सिर्फ जल श्वसन करना है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और शोल्डर ब्रीदिंग। ये तीनों ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ने में यानी सहायता मिलती है। जब हम पेट के इन्वॉल्व करते हुए सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के लोअर लोब यानी कि हमारे फेफड़ों का निचला हिस्सा ज़्यादा एक प्रकार से वो काम करने लगता है। चेस्ट ब्रीदिंग के वक्त उसका बीच का हिस्सा, मिडिल लोब, और फिर जब हम शोल्डर ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स का ऊपरी हिस्सा। तो इस तरह से पूरे लंग्स को ठीक तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन 3 प्रकार के श्वसन से। तो कैसे करना है हम देखेंगे। तो इस तरह से आप बैठेंगे, आप हाथों को इस तरह से घुटनों पर रख सकते हैं, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा सर्कल है, कलाइयों को घुटनों पर रखा हुआ है। तो अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग में सांस लेना है, गहरी सांस लेते लेते पेट को बाहर लाना है। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। आप शुरुआत के दिन में या थोड़ी देर के लिए आप हाथ यहाँ पे रख सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर बाद में आप घुटने पर रख दें ताकि आप ये महसूस कर सकें कि सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। तो अब हम इस तरह से करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ये हमारा जो डायफ्राम है यानी कि श्वसन पटल नीचे की तरफ आता है, पेट बाहर की तरफ आता है। तो तैयार हो जाए, आंखें बंद कर लें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, गहरी सांस लें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर, सांस लें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। कंटिन्यू करेंगे। गहरी सांस लें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर, 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 सांस लें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर। और एक बार सांस लें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर।
रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें कुछ देर के लिए। इसके बाद हम अगली जो श्वसन की प्रक्रिया करने जा रहे हैं वो है चेस्ट ब्रीदिंग। अब आपको गहरी सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपने चेस्ट पे देना है ताकि वो एक्सपांड हो रहा है या नहीं उस पर ध्यान दें। शुरू करेंगे अभी हम चेस्ट ब्रीदिंग को। गहरी सांस लें और छाती को फुलाएं, सांस छोड़ें, चेस्ट को रिलैक्स कर दें। गहरी सांस लें, चेस्ट को एक्सपांड करें, सांस छोड़ें, चेस्ट को रिलैक्स करें। गहरी सांस लें, चेस्ट को एक्सपांड करते हुए, सांस छोड़ें, चेस्ट को रिलैक्स कर दें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। कंटिन्यू करें कुछ और आवर्तन। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, 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 गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। और एक बार गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद हम करने जा रहे हैं शोल्डर ब्रीदिंग। तो शोल्डर ब्रीदिंग में जब आप सांस लेंगे तो आपके चेस्ट तो बाहर आ ही रहा है, यानी कि छाती को तो फुलाना है, उसके साथ आप देखेंगे तो ये शोल्डर्स भी थोड़े से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हमें करना है शोल्डर ब्रीदिंग। गहरी सांस लें, चेस्ट एक्सपांड करते हुए शोल्डर्स थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यानी कि ऐसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ये माइंड थोड़ी से लेवल में आप इसे अनुभव कर सकते हैं कि सांस लेते हुए चेस्ट बाहर और थोड़े से शोल्डर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो तैयार हो जाए। अभी सभी करेंगे शोल्डर ब्रीदिंग। गहरी सांस लें, चेस्ट को थोड़ा सा बाहर फुलाते हुए कंधे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। शोल्डर ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं हम। गहरी सांस लें, शोल्डर्स अप, सांस छोड़ें। गहरी सांस लें, शोल्डर्स अप, सांस छोड़ें, शोल्डर रिलैक्स। गहरी सांस लें, शोल्डर्स अप, सांस छोड़ें, शोल्डर को रिलैक्स। और एक बार गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, रिलैक्स। संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग कुछ देर के लिए सामान्य श्वसन। इसके बाद हमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। तो दीर्घ श्वसन में हम जब सांस लेते हैं तो जो अभी हम सांस ले रहे हैं उसे थोड़ा सा और गहरा करना है, यानी कि डीप इनहेल करना है और कंप्लीट एक्सहेल करना है। पूरी तरह से भरपूर सांस लेने का प्रयत्न करेंगे और पूरी तरह से सांस छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है सांस गहरी लेने के जब हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए ना करें, यानी कि इस तरह से ना करें। एकदम सूदिंग कंफर्टेबली इस प्रक्रिया का अभ्यास करना है। किसी भी प्रकार से आप बहुत स्ट्रेन लेते हुए प्रक्रिया को ना करें। एक कंफर्टेबल वे से, सूदिंग वे से हम इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म रूप से आराम से सांस लेते रहें। जिस तरह से हम एक फूल का जब हम स्मेल लेते हैं, कोई फ्लावर होता है तो एक स्मूथली हम उसका स्मेल लेते हैं आनंदित होते हुए, इस तरह से हमें इस डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। अब इसमें और एक बात ध्यान रखनी है कि टप्पे टप्पे से नहीं लेना है, एक स्मूथली सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। तैयार हो जाए, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन को सीधा ही रखें। अब ध्यान अपना श्वसन की ओर लेके जाएं। अब धीरे धीरे से सांस को लेते हुए डीप इनहेल करना है। एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, पूरी तरह से 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 सांस छोड़ें। संथ श्वसन। थोड़ा सा रुक जाएं। अब इसके बाद इसी दीर्घ श्वसन को एक प्रमाण के साथ हम करेंगे। सांस लेते हुए आपको यहाँ से अंक आपको दिए जाएंगे। सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4।
तो ये जो 2, 3, 4 जो काउंटिंग है ये एक काउंट 1 सेकंड का होता है, यानी कि आप सांस लेते हुए आप थोड़ा सा स्लो डाउन करते हुए 4 सेकंड तक कंटिन्यू सांस लेते रहना है, 4 सेकंड तक कंटिन्यू सांस छोड़ते रहना है स्मूथली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ना करें, यानी कि 1, 2 इस तरह से ना करते हुए स्मूथली सांस लेते रहना है। 4 अंक जो है आपकी वो ड्यूरेशन है, 4 अंकों तक स्मूथली धीरे धीरे से सांस लेते रहना है। कहीं पे भी सांस को रोकना अपेक्षित नहीं है और झटके झटके से सांस ना ले। तैयार हो जाए। दीर्घ श्वसन के अगले आवर्तन के लिए 4 अंकों में सांस लेंगे, 4 अंकों में सांस छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, अंतिम आवर्तन। सांस लें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, संथ श्वसन। रुकेंगे यहाँ पे। अब धीरे से आंखें खोल दें। इसके बाद और एक प्रकार हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको राइट एल्बो को फोल्ड करना है, इसे प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। दोनों उंगलियों को बंद करें, पहली और दूसरी। अब दोनों उंगलियों को होठों पे लाना है, अंगूठे से राइट साइड बंद करना है जब हम लेफ्ट से सांस लेंगे, और जब हम राइट से सांस लेंगे तो अपनी तीसरी उंगली से लेफ्ट साइड बंद करना है। तो इस तरह से हमें करना है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। कैसे होगा ये प्रक्रिया? लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, और राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से छोड़ेंगे, यानी कि एक आवर्तन कंप्लीट होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ऐसे कुछ आवर्तन हम अभी अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाए। बैक स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों पहले ध्यान मुद्रा। अब राइट हाथ की प्रणव मुद्रा लें, होठों के सामने लेके जाएं, अंगूठे से राइट साइड बंद करें। लेफ्ट से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, कंटिन्यू करें। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, अंतिम आवर्तन। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी रोकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, आंखें बंद कर लें। यहाँ से हमें करना है त्रिवार ओमकार। गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, अ, उ और म। कोशिश करेंगे कि 10 सेकंड तक ओमकार की गूंज चल सके, और ना हो तो आराम से जितना होता है उतना हम करेंगे। गहरी सांस लें,
अब धीरे से अपने हाथों को बंद आंखों पे रखें, धीरे से आंखें बंद आंखों के अंदर खोल दें, हाथों को सामने लेके जाएं, फिंगर लॉक पोजीशन, हथेलियाँ ऊपर की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा ऊपर खींचें, ऊपर हाथों को स्ट्रेच करें, अनावश्यक तनाव रिलीज करें, धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। यहाँ पे अभी हमारा जो आज का योग सत्र था समाप्त होता है। आप इसी तरह से अभ्यास करते रहें। आपका दिन, आपका जीवन आरोग्यदायी और शुभ रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे, इसी मनोकामना से यहाँ पे हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।